मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आप तमाम हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंटिका नर्व पेन को लेकर है। हम लोग साबरी दवाखाने की जानिब से आप तमाम हजरात की खिदमत में बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं। आप तमाम हजरात को इन होम्योपैथिक मेडिसिन से आगाह करते रहते हैं। तो आज भी उसी को लेकर एक नई वीडियो के साथ आप तमाम लोगों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंटिका नर्व पेन को लेकर है। सबसे पहले समझते हैं कि ये साइंटिका नर्व पेन क्या है। साइंटिका एक नर्व है जो शरीर की सबसे लंबी नर्व या सबसे लंबी नस कहलाती है। ये कमर की हड्डी से लेकर और पैर के अंगूठे तक जाती है। अगर इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पैदा होती है, दबने की वजह से, सूजन आने की वजह से, तो इसको साइंटिका नर्व पेन बोलते हैं। अक्सर डॉक्टर एक्सरे कराते हैं या एमआरआई वगैरह कराते हैं तो उससे जो पता चलता है कि साइंटिका जो नर्व है उस पर सूजन आ गई है या हड्डी बढ़ने की वजह से वो साइंटिका नर्व पेन कर रही है या दबने लगी है, तो उसको हम लोग साइंटिका नर्व पेन बोलते हैं। अब होता यह है कि साइंटिका नर्व से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस दर्द से बहुत बीमारियां पैदा हो रही हैं और ये एक आम सी बीमारी हो गई है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इसके जो कारण हैं वो क्या हैं। साइंटिका नर्व में जो सूजन आ जाती है या पेन होता है तो उसके कारण क्या हैं। स्लिप डिस्क की वजह से भी ये साइंटिका नर्व में दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। हड्डी की खिसकने की वजह से अगर किसी तरह का पेन हो रहा है तो वो साइंटिका नर्व पेन की श्रेणी में ही आएगा। स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से भी अगर कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, तो वो भी साइंटिका नर्व पेन की ही श्रेणी में आता है। कमर में चोट लगने की वजह से या कोई एक्सीडेंटल केस हिस्ट्री अगर आपकी रही है उसकी वजह से भी ये पेन हो रहा है, तब भी ये साइंटिका नर्व पेन का दर्द हो सकता है। लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठने की वजह से भी साइंटिका पेन हो सकता है। मोटापे की वजह से या और किसी कारण की वजह से भी साइंटिका नर्व पेन हो सकता है। अक्सर देखा है कुछ लोगों को कि वो जो है कमर को बहुत ज़्यादा झुका कर बैठे होते हैं, उसकी वजह से भी साइंटिका नर्व पेन कुछ सालों के बाद हो सकता है। शरीर में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होने की वजह से अगर मोटापा बढ़ रहा है तो वो भी साइंटिका नर्व पेन की वजह बन सकता है। तो इन तमाम कारणों के साथ जो है क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं, साइंटिका नर्व में जब पेन शुरू होता है तो क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स पैदा होते हैं, उन तमाम की बात कर लेते हैं। कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक अगर कहीं दर्द हो रहा है तो वो साइंटिका नर्व पेन का दर्द हो सकता है। खास कर ये दर्द जो है वो हिप से लेकर पीछे की साइड से पैर के अंगूठे तक उतरना शुरू होता है। ये दोनों टांगों में या किसी एक टांग में भी हो सकता है। हिप से लेकर नीचे जांग तक हो सकता है, घुटने तक हो सकता है, पिंडली तक हो सकता है या पैर के अंगूठे तक जा सकता है। शुरुआत जो इसकी होती है तो रफ्ता रफ्ता ऊपर से होनी शुरू होती है और रफ्ता रफ्ता ये नीचे तक चला जाता है और फिर पैर में सुनपन, झंझनाहट की प्रॉब्लम पैदा होने लगती है। एक पैर में सुनपन या दर्द का एहसास होना, झंझनाहट का एहसास होना, ये भी साइंटिका नर्व पेन की वजह है। चोट लगने के कारण टांगों में परेशानी होना या चलने फिरने में दिक्कत का होना, टांग के अंदर कमजोरी का महसूस होना, ये भी साइंटिका नर्व पेन का एक लक्षण हो सकता है। उसके अलावा टांग का छोटा और बड़ा होना, ये भी साइंटिका नर्व पेन की वजह हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी इंजरी की वजह से, किसी चोट लगने के कारण या किसी भी तरह से ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं। अगर ये सारे सिम्टम आपको नज़र आ रहे हैं
तो इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक जो दवाई दी जाती है साइंटिका नर्व पेन में, वो कोलोसिंथ दी जाती है। होम्योपैथिक में 30 पोटेंसी की मेडिसिन है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ को आप दिन में 3 बार तक या 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर दर्द ज़्यादा है तो दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए, दर्द कम है तो दिन में 1 मर्तबा आप सुबह में इस्तेमाल करेंगे तो इससे दर्द रफ्ता-रफ्ता खत्म होने लगेगा। कुछ सिम्पटम इस तरह के हैं कि मरीज़ बार-बार अपने आप को गुड़मुड़िया कर बैठना पसंद करता है। टांगों को अपने पेट के अंदर को झुकाकर बैठना पसंद करता है। अगर इस तरह का सिम्पटम ज़ाहिर हो रहा है तो आप कोलोसिंथ बिल्कुल दीजिए। कोलोसिंथ एक साइंटिका नर्व पेन के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन का जिक्र करते हैं, वो है गनफाइलम कर। गनफाइलम 30 में अगर किसी तरह की साइंटिका नर्व पर सूजन आ गई है, हड्डी बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है, या हड्डी गलने की वजह से भी अगर ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो आप साइंटिका नर्व के लिए ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। गनफाइलम की 30 पोटेंसी आप सुबह को, दोपहर को, शाम को 2 मरतबा इस्तेमाल कराइए, या 3 मरतबा भी अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो 3 मरतबा इस्तेमाल करा दीजिए। तीसरे नंबर की मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स जो है वो डायरेक्ट जाकर साइंटिका नर्व पर काम करती है। साइंटिका नर्व की एक बेहतरीन अगर दवाई होम्योपैथिक में है तो वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का अपने आप ये सिम्पटम है कि हरकत से तकलीफ का बढ़ना, और बढ़ने के बाद दबाने से, सेकने से अगर आराम का मिलना हो रहा है तो आप रस्टॉक्स को दे सकते हो। रस्टॉक्स भी होम्योपैथिक में एक बेहतरीन मेडिसिन है जो साइंटिका नर्व पेन के लिए बहुत कारामद साबित होती है। इसको आप इस्तेमाल करिए, रात को एक टाइम ले लीजिए तो इससे काफ़ी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। चौथी मेडिसिन होम्योपैथिक में आती है कलकेरिया फ्लोरिका। कलकेरिया फ्लोरिका को आप 12x में 6 गोलियां रात को गर्म पानी में घोलकर अगर पीते हैं तो ये हड्डी को ताकत देती है, हड्डी को स्ट्रॉन्ग करती है। हड्डी के जो रेशे होते हैं, बारीक बारीक रेशों से मिलकर हड्डी बनती है, उनके अंदर ब्लड का फ्लो रहता है, ब्लड उसके अंदर सर्कुलेशन करता है, दौड़ता रहता है, तो उसके लिए भी कलकेरिया फ्लोरिका बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। खास कर देखा जाता है कि कुछ लोगों की हड्डी इस कदर कमजोर होती है कि चारपाई से गिरे, ठोकर लगी और हड्डी टूट गई। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि वो छतों से गिर जाते हैं, पेड़ों से गिर पड़ते हैं, तब भी उनकी हड्डी नहीं टूटती, तो 1-2 दिन की परेशानी के बाद वो सही हो जाते हैं। तो जिन लोगों की जरा सी चोट लगने की वजह से हड्डी टूट जाती है, मुचने की वजह से हड्डी खराब हो जाती है, टूट जाती है, मुड़ जाती है, तो उसके लिए कलकेरिया फ्लोरिका बहुत बेहतरीन दवाई है। कलकेरिया फ्लोरिका की 6 गोलियां गर्म पानी में घोलकर दिन में रात को सोते टाइम इस्तेमाल कराइए, बहुत फायदा आपको महसूस होगा। साइंटिका नर्व पेन को लेकर इसी सिलसिले में 5वीं मेडिसिन है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम मेडिसिन बहुत बेहतरीन मेडिसिन है जो साइंटिका नर्व पेन में और भी जिस्म को तंदुरुस्त और ताकत देने के लिए बहुत कारआमद साबित होती है। साइंटिका नर्व पेन अगर किसी भी वजह से हो रहा है तो सिम्फाइटम की 5-5 बूंदे या 10-10 बूंदे सुबह को, दोपहर को, शाम को आधे कप पानी में मिलाकर अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद साबित होती है। सिम्फाइटम एक प्लांट मेडिसिन है और ये यूरोप में, अमेरिका में और उत्तरी एशिया में पाई जाती है, ठंडे इलाकों में पाई जाती है। और इसकी इजाद भी एक अजीब तरह से हुई है क्योंकि ये एक प्लांट मेडिसिन है। अक्सर इन जगहों पर जो बकरियां रहती हैं वो पहाड़ों से गिरने के बाद उनकी अगर हड्डी टूट जाती है तो वो बकरी अपने आप सिम्फाइटम पौधे के पास जाती है और उसको खाकर अपनी हड्डियों को सही कर लेती है। अब उसमें चरवाहों ने देखा कि बकरी की हड्डी टूटी और वो इस प्लांट के पास पहुंची, इसको खाया उसने 2-4 दिन, 8-10 दिन, और उसने अपनी हड्डी को सही कर लिया। तो उन चरवाहों ने सिम्फाइटम को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसके रिजल्ट जो थे वो चौंकाने वाले साबित हुए कि उसने हड्डी को बहुत तेजी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। तो सिम्फाइटम जो है वो एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है जो हड्डी को ताकत देती है, हड्डी के नुक्स को, हड्डी की परेशानियों को दूर करती है। सिम्फाइटम सिर्फ हड्डी को ताकत देने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है,
सिम्फाइटम लीवर पर भी बहुत अच्छा असर करती है, लीवर को डिटॉक्स करती है और लीवर से जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं सेहत के साथ, तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सिम्फाइटम एक बेबहा मेडिसिन है। उसके अलावा अगर किसी तरह का लीवर में अल्सर हो गया है, लीवर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई है, फैटी लीवर हो गया, तो उसके लिए भी सिम्फाइटम बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा अगर गठिया, जोड़ों में दर्द वगैरह भी रहता है तो वो सिम्फाइटम, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है वो साइंटिका नर्व पेन को लेकर है, तो इसमें जोड़ों में दर्द भी रहने लगता है, तो इसके लिए भी सिम्फाइटम बहुत अच्छी मेडिसिन है। गैस की प्रॉब्लम के लिए, पेट को साफ करने के लिए सिम्फाइटम बहुत अच्छा काम करती है। किसी तरह की भी चोट लगने से दर्द हो रहा है या हड्डी गलने की वजह से, हड्डी बढ़ने की वजह से, तो सिम्फाइटम की 10-10 बूंदें सुबह को, दोपहर को, शाम को आधे कप पानी में खाने से पहले, नाश्ते से पहले इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत फायदा होता है। ये तमाम तर 5 मेडिसिन हैं। नंबर 1 कोलोसिंथ, जिसको लेना है साइंटिका नर्व पेन के लिए, सुबह में लेना खाली पेट, और इसके आधे घंटे के बाद आप सिम्फाइटम की 10 बूंदें आधे कप पानी में ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोपहर को गनफाइलम 30 पोटेंसी की मेडिसिन यूज करनी है और उसके आधे घंटे के बाद सिम्फाइटम की 10 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर ले लीजिए। तीसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो रस्टॉक्स है, वो शाम को ले सकते हैं आप, खाना खाने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले ले लीजिए और आधे कप पानी में रस्टॉक्स की 3 बूंद डालकर आप ले सकते हैं 30 पोटेंसी की, या ज़बान पर भी डालकर ले सकते हैं। और फिर उसके आधे घंटे के बाद सिम्फाइटम ले लीजिए। सिम्फाइटम की 10 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर और जी वो पी लीजिए। तो और रात को सोते टाइम 6 गोलियां कलकेरिया फ्लोरिका की, जो 12x की होनी चाहिए, हो सके जर्मन या SBL जिस कंपनी की आप चाहें वो ले सकते हैं, और उसको इस्तेमाल करिए, ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो साइंटिका नर्व पेन से आजकल बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को इससे दिक्कत हो रही है, और ये दर्द एक आम सा दर्द और आम सी बीमारी होकर रह गई है। तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम पैदा हो रही है साइंटिका नर्व को लेकर, अब साइंटिका नर्व पेन अगर किसी भी तरह से हो रहा है, तो आप ये तमाम दवाइयाँ इस्तेमाल कीजिए, इन दवाइयों से फ़ायदा उठाइए। बहुत शुक्रिया।